बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में हम रूल्स एंड थ्योरम्स को तो यूज़ करेंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ चेन रूल को भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले उन थ्योरम्स और रूल्स का एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, जिनमें हमारे पास जो सबसे पहला थ्योरम था उसमें था कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लें तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। और जो सेकंड थ्योरम था उसमें ये था कि अगर हम एक्स वेरिएबल इटसेल्फ यानी कि जो वेरिएबल नीचे आ रहा है उसी का ही अगर हम डेरिवेटिव लें तो आंसर हमेशा हमारे पास 1 आएगा। और जो थर्ड थ्योरम था हमारे पास उसमें ये था कि अगर हम किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं जिसके साथ कोफिशिएंट भी आ रहा हो, यहाँ पे सी कोफिशिएंट है, तो हम कोफिशिएंट को बाहर लिखकर जो आगे फंक्शन है सिर्फ उसके साथ डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। बिल्कुल इसी तरह जो हमने रूल्स पढ़े थे उनमें सबसे पहले हमारे पास सम डिफरेंस रूल था, उसके बाद जो सेकेंड रूल था वो था हमारे पास प्रोडक्ट रूल, थर्ड रूल जो था हमारे पास वो था क्वोशिएंट रूल, और जो फोर्थ रूल था वो था हमारे पास पावर रूल, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल था। इस रूल के बगैर बाकी रूल्स भी नहीं अप्लाई हो सकते। और इसके अलावा जो हमने एक न्यू रूल पढ़ा था वो था चेन रूल। चेन रूल उन क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे जिनमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने मेन काम की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दिया गया है, जिसका पार्ट 1 है और हमें दिया गया है एक्स इक्वल्स टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, और साथ में वाई दिया है वाई इक्वल्स टू थीटा प्लस 1, और हमें कहा गया है कि हमने डी वाई ओवर डी एक्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स इक्वल्स टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। यहाँ पर एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक स्टेटमेंट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स। पहले हमारे पास एक्स है तो हम पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद थीटा है तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी ओवर डी थीटा। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर भी थीटा आया, और आगे आ जाएगा थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। अब हम दोनों के लिए डेरिवेटिव अलग अलग कर लेंगे, डी ओवर डी थीटा थीटा प्लस डी ओवर डी थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर थीटा है, तो अगर हम इसको थीटा इन्वर्स कर ले तो हमें सिर्फ पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करेंगे। पावर रूल ज़्यादा ईजी है तो यहाँ पर हम थीटा इन्वर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम है, जो डिनोमिनेटर में है और जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो दोनों सेम है। यहाँ पर थीटा और यहाँ पर भी थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले -1 आ जाएगा, फिर जो हमारे पास थीटा है जो फंक्शन है उसकी पावर में से -1 कर देंगे। फिर अगर हम सिर्फ थीटा का ही डेरिवेटिव लें पावर के बगैर तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ये -1 इसे मल्टीप्लाई तो माइनस आ गया यहाँ पर साइन, थीटा रेज़ टू पावर -2, और यहाँ पर अगर हम इसका इन्वर्स ले लें 1 माइनस 1 ओवर थीटा का स्क्वायर, और फिर एलसीएम लेने के बाद थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा। अभी हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर ऑल्सो y इक्वल्स टू थीटा प्लस 1, और नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पर भी हम थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, यहाँ पर y था पहले, उसके बाद डी थीटा, यहाँ पर थीटा था, और यहाँ पर आ जाएगा डी ओवर डी थीटा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर थीटा प्लस 1 इसको लिख देंगे। अब हम दोनों के लिए अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी थीटा थीटा प्लस डी ओवर डी थीटा, यहाँ पर आ गया 1। सेम वेरिएबल्स है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है तो आ जाएगा 0, और यहाँ पर हमारे पास आ गया आंसर 1। डी वाई ओवर डी थीटा का आया आंसर 1। सो अब हम यूज़ करेंगे चेन रूल को, तो यहाँ पर लिखेंगे
बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल में क्या था, जो हमें फाइंड आउट करना होता था हम सबसे पहले उसको लिखते थे, हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। उसके बाद जो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है उसको हम फर्स्ट फ्रैक्शन में लिखेंगे और जो सेकंड वैल्यू है उसको हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे। और बाकी जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है वो है हमारे पास थीटा, तो बाकी जो जगह रहेगी वहाँ पर आ जाएगा डी थीटा। अब जो डी वाई ओवर डी थीटा है वो ये रहा हमारे पास 1, और डी थीटा ओवर डी एक्स नहीं है हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेकर यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले इसकी जगह पर हम यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं, ये आ गया 1 इंटू ये था हमारे पास थीटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर थीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते तो हमारे पास आएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास डी थीटा ओवर डी एक्स नहीं था, लेकिन हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा था, तो हमने इसका रेसिप्रोकल लेकर यहाँ पर पुट कर दिया। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर, जो कि है डी वाई ओवर डी एक्स। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास x इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो हमारे पास दूसरा फंक्शन दिया गया है वो है y इक्वल्स टू बी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे, यानी कि ये वाला फंक्शन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखेगा x इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसकी रिस्पेक्ट से जो कि हमारे पास राइट साइड पर वेरिएबल दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास t है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर, फिर आएगा डी टी, यहाँ पर x था पहले, फिर डी एक्स और उसके बाद t था, तो डी टी इक्वल्स टू डी ओवर डी टी ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो a है ये हमारे पास कोफिशिएंट है, तो हम कोफिशिएंट को बाहर ले आएंगे और बाकी सारे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। सो अब अगर हम यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई करें तो a हमारे पास वैसे ही बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर ले लेंगे, और बाकी जो काम होगा वो न्यूमरेटर में होगा कि हम फर्स्ट फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड फंक्शन को वैसे ही लिख लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला का नेगेटिव साइन, और जो फिर फर्स्ट फंक्शन है हम उसको उसी तरह से लिख लेंगे, और जो सेकंड फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये होगी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव लें तो सबसे पहले हमें 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। पहले तो यहाँ पर a आ गया, और उसके बाद हम अपनी आसानी के लिए 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम पहले बाहर कर लेते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर जो काम होगा वो आगे ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर में होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव ले तो 1 कांस्टेंट है, उसकी जगह पर 0 आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर की जगह पर अगर हम पावर रूल अप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2t। बिल्कुल इसी तरह आगे हमारे पास वैसे ही आ जाएगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 कांस्टेंट है, 0 प्लस टी स्क्वायर की जगह पर पावर रूल अप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2t। सो ये हमने सबके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए, और ये आ गई बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ पर है a, उसके बाद आएगा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर हम इस सब को सॉल्व करें तो यहाँ पर माइनस 2t है, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, यहाँ पे आ गया माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2t, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर प्लस 2t इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 2t का क्यूब। ये इससे कैंसिल, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे a 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4t। सो हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं माइनस 4t। अब अगर हम a को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4at
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास dx ओवर dt का आंसर। अब हम इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो y इक्वल्स टू बी पी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। सो यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dt इक्वल्स टू d ओवर dt 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो 2b है ये कोफिशिएंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और बाकी जो t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर है वहाँ पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो 2b बाहर आ गया, और आगे अगर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करें तो नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर जो है हम पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो है हमारे पास t, फिर सेकंड फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे, फिर फॉर्मूला का नेगेटिव साइन, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2b डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर t का डेरिवेटिव लें, यहाँ पर आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, यहाँ पर आएगा t, क्योंकि यहाँ पर हमने dt लिया, फिर कुछ तरह यहाँ पर भी t ही आएगा। ओके, तो अगर हम t का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, और आगे आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस नेगेटिव साइन, t वैसे ही आ गया हमारे पास। अगर हम 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो 1 कांस्टेंट है तो उसकी जगह पर आ जाएगा 0, फिर आएगा प्लस टी स्क्वायर में हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा 2b, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2t स्क्वायर आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2b को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर का आंसर आया माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास dy ओवर dt, और ये जो था हमारे पास ये था dx ओवर dt। सो अब हमने इन दोनों को फाइंड आउट कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे चेन रूल को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल में हम क्या करते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर न्यूमरेटर है उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसको सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो बाकी जो जगह बच जाएगी वहाँ पे जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल हम उसको लिखेंगे, वो है हमारे पास dt। सो dy ओवर dt है हमारे पास ये, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt ओवर dx हमारे पास नहीं है, हमारे पास dx ओवर dt है, तो हम इसी का रेसिप्रोकल लेकर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4at। ये वाली पूरी वैल्यू ये इस पूरी वैल्यू से कैंसिल, और ये 2 इस 4 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो आगे हम लिखेंगे माइनस b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2at। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल आंसर जो कि है dy ओवर dx। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें भी हमारे पास दो फंक्शंस दिए गए हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और जो सेकंड फंक्शन है वो है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। बस फ़र्क ये है कि इसके अंदर हमें इसका आंसर भी बता दिया गया है y dy ओवर dx प्लस x इक्वल्स टू 0। उन्होंने कहा है कि हमने यही बनाना है एंड पे। सो अगर हम इस क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें तो हमारे पास x और y वही हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में थे, बस यहाँ से उन्होंने
ए एंड बी वेरिएबल्स को निकाल दिया है। तो हम इसको बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, लिखेंगे x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, उसके बाद लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी और उसके बाद डी ओवर डी टी और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और उसके बाद हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का और 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। नेगेटिव साइन फार्मूला का फर्स्ट जो फंक्शन है वो उसी तरह से आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे हम सेकंड फंक्शन का 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर को यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं और बाकी की फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है हम उसको राइट साइड पे कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 माइनस 2t, हमने डेरिवेटिव को सॉल्व किया तो यहाँ पर आगे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और आगे आ गया कॉन्स्टेंट का 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो अब हम इसको सॉल्व करें 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 2t को हम मल्टीप्लाई करें माइनस 2t है तो माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, उसके बाद आ जाएगा माइनस 2t प्लस 2t क्यूब, ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल तो हमारे पास आंसर आया माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया हमारे पास dx ओवर dt। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन का फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो y इक्वल्स टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे dy ओवर dt इक्वल्स टू d ओवर dt और यहाँ पर आ जाएगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर अब हम क्वोशंट रूल को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव साइन फॉर्मूला का सेकंड फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा और हम लेंगे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव्स लें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे और अंदर हम न्यूमरेटर का सारा काम करेंगे। तो डेरिवेटिव ले 2t का तो यहाँ पर हमारे पास 2 कोएफिशिएंट 2 बाहर आ जाएगा और t का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 2t। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t इंटू 2t 4t स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2t स्क्वायर, तो हम इस 1 की जगह पर डायरेक्ट ही 2 माइनस 2t स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास dy ओवर dt। अब हम यूज़ करेंगे चेन रूल। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल में क्या है, हमने जो फाइंड आउट करना है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल टू जो न्यूमरेटर का dy है हम उसको पहले यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो जगह खाली रह जाएगी वहाँ पर उस फंक्शन को लिख देंगे जो कि हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास t है dt, वैल्यूज पुट करें dy ओवर dt की वैल्यू ये रही। तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें तो आएगा 2 इंटू 1 माइनस
टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जो डी टी ओवर डी एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये जो वैल्यू हमारे पास वो है डी एक्स ओवर डी टी की। सो इसको अगर हम रेसिप्रोकल लें सो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t। अब हम सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम ये वाला आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू ये इससे कैंसिल, 2 इंटू 2 4 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आया है इसका वो है 1 माइनस टी स्क्वायर। ये जो हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन थी यहाँ पर नेगेटिव साइन भी था, तो यहाँ पर पहले नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2t। अब ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर। लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ और रिक्वायर्ड है, वहाँ पर हमें कहा गया है कि y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो इसको वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी के मुताबिक चलेंगे। यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सबसे पहले इसी इक्वेशन के साथ y को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर आ जाएगा y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t इंटू वाई। अब यहाँ पर जो हमारे पास y की वैल्यू है ये वाली, अब इसी को यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t इंटू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 2t इस 2t से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये तो आ गया हमारे पास y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास x भी प्लस हो रहा है, तो हम दोनों साइड्स पर लिख देंगे एडिंग x ऑन बोथ साइड्स। वो हम दोनों साइड्स पर x को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस प्लस एक्स। अब हम इसी x की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है हम इसको यहाँ पर पुट कर दें, तो ये है हमारे पास माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये नेगेटिव वैल्यू इस पॉजिटिव वैल्यू से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर 0। सो जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वो हमने यहाँ पर बना दिया है। हमने सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, जो जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है हमने वो सब कुछ यहाँ पर डालते जाना और हमारे पास आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले y को मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसके बाद हमने x को ऐड किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड खुद ब खुद बन गई। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच पावर 4। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज़ टू पावर 4। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, हम सबसे पहले लेट करेंगे लेट। हम इन दोनों को एक एक नाम दे देंगे, एक एक वेरिएबल दे देंगे। दोनों में एक्स ही है तो हम बाकी दो वेरिएबल्स वाई और टी को यूज़ कर लेते हैं। हम लिखते हैं लेट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और उसके साथ साथ एक्स रेज़ टू पावर 4 को हम टी के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर दोनों को चेन रूल से सॉल्व करते हुए हम आंसर को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर राइट साइड पर x आ रहा है, हम इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसलिए x लिखेंगे। इसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो 1 ओवर एक्स स्क्वायर है हम इसको एक्स रेज़ टू पावर -2 भी लिख सकते हैं अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें। इससे हमें क्वेश्चन रूल नहीं अप्लाई करना पड़ेगा और हम पावर रूल अप्लाई कर लेंगे इस पर। तो अब अगर हम दोनों के लिए अलग अलग करें
डेरिवेटिव को, तो यहाँ पर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस, और यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2x⁻³ और यहाँ पर आगे आ गया हमारे पास 2x प्लस 2x⁻³ इक्वल्स टू 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x⁻³ हमने इसकी पावर को पॉजिटिव बना दिया। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सो 2x⁻4 प्लस 2/x³। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, सो 2 × x⁻4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³। ये आ गया हमारे पास dy/dx। अब हम नेक्स्ट फंक्शन को लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो t = x⁻4, यहाँ पर लिखेंगे dt/dx = d/dx × x⁻4। इससे अगर हम डेरिवेटिव लें तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4x⁻3। अब इन्हीं दोनों को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। अब जो चेन रूल होता है उसमें जो लेफ्ट साइड पर हम देखते हैं फ्रैक्शन, वो वाली होती है जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। सो यहाँ पर हमारे पास dy/dx तो पहले से ही है, तो अब इस वाले को हमने जो लेट किया था वो हमने कहा था इसको हमने कहा था कि ये y है, और इसको जो हमने कहा था ये है t। सो यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट से t, सो यहाँ पर आएगा y इज़ अ फंक्शन ऑफ t, तो हम यहाँ पर dy/dt को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पहले जो यहाँ पर न्यूमरेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन है वो आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बाकी जो बचेगा वहाँ पर हम दूसरा वेरिएबल पुट करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास x है तीसरा वेरिएबल, तो यहाँ पर आ जाएगा dx। सो dy/dx की वैल्यू ये रही हमारे पास। इसको अगर हम यहाँ पर लिखें 2 × x⁻4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³ इंटू यहाँ पर आएगा dx/dt, लेकिन यहाँ पर हमारे पास dt/dx है तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4x³। अब इसको सॉल्व करें, सो 2 × 2 4 होता है, और यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 × x⁻6। तो ये आ गया हमारे पास dy/dt। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हर पार्ट में हम dy/dt ही फाइंड करेंगे। हम जो यहाँ पर लेट करेंगे हम उन्हीं के रिस्पेक्ट से आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हमने फाइंड किया dy/dt। बिल्कुल इसी तरह इसके बाकी सारे पार्ट्स भी होंगे, इवन जो फ्रैक्शन वाले पार्ट्स हैं उनमें भी हम यही करेंगे। पहले वाले फंक्शन को हम y लेट करेंगे और दूसरे वाले को t, फिर उन दोनों के डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करेंगे, और एंड पर जब हम चेन रूल यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम dy/dt को फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।